हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं व्याकरण सेक्शन। अगर आप क्लास 12 में हैं और हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, दोनों के लिए आज ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो 80 मार्क्स का एग्जाम होगी, जिसमें से आपका 8 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएंगे ग्रामेटिकल सेक्शन से, व्याकरण सेक्शन से। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन में, अगर सब्जेक्टिव की पेपर में की बात करूं तो 10 मार्क्स का आपका पेपर में सब्जेक्टिव या 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में पूछेंगे व्याकरण सेक्शन से। तो फाइनली हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्लास में आप लोगों का फाइनल एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से लिखना है, सारा चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं सर कि हिंदी या व्याकरण से रिलेटेड जो हमारे पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन छपते हैं, कितना मार्क्स का हमारे शेर 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन हमारे पेपर में छपेंगे, उन 8 मार्क्स में हमारा 8 क्वेश्चन हमारा राइट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंतिम से लेकर शुरू से लेकर अंतिम तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 50 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना? 50 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखिएगा, यह छूटा तो एग्जाम में मार्क्स कटा, बस इतना याद रखना है। यह छूटा, ये कोई क्लास छूटे तो एग्जाम में 8 मार्क्स कट जाएगा। चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे, आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैंने आप लोगों को दोपहर के समय मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। कौन सा वीडियो था सर? आपका हिस्ट्री का। क्या था? हिस्ट्री का वीडियो था, जहां पे मैंने आप लोगों को ताबड़तोड़ क्लास दिया हूं। इस हिस्ट्री के वीडियो में क्लास में मैंने कुछ जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताए हैं। इस स्टूडेंट्स का लाइफ में, जिंदगी में किस तरह से क्या होना चाहिए, याद रखिएगा क्या हो रही है, कौन सी घटना घट रही है, इस सब के बारे में मैंने 2 से 4 मिनट बताया इस वीडियो के अंदर में। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स देख लिए हैं और देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है कि सर आपने जो मोटिवेट किए थे हम लोगों को, हमें आज समझ में आ रहा है कि मेरा जिंदगी कहां जा रही थी और हम क्या कर रहे थे। अगर आप लोग अगर देख लिए तो वो कमेंट करें, जो नहीं देखे वो देखने की कृपया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी बात बताया हूं मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है, हम सभी को अच्छी तरह से पता है। तो जीऊं ऐसा, अरे मुझे पता है कि ये जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन जी ऐसा जाए जैसा जीव को जाए कि लोग मरने के बाद भी हमें याद करें। इस तरह जीना चाहिए इंसान को। खैर, क्वेश्चन पे हम लोग मुद्दा पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत आते हैं सर। क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचना के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचार होती है, भावना होती है और सूचना का आदान प्रदान होती है, मतलब कोई भी न्यूज होती है तो उसका आदान प्रदान होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं संचार। क्या कहते हैं मेरे शेर? संचार कहते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संचार एक है। संचार क्या है? तो प्रक्रिया है। क्या है? संचार एक प्रकार का प्रक्रिया है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं तबड़तोड़ क्लास कर लेना है। याद रखिएगा, ये क्लास को आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए वैलिड है। साथ ही साथ इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं तो आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव। तो दोनों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास, तो समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा, संचार किसकी निशानी है? जो संचार है वो किसकी निशानी है? जीवन की है। क्यों? क्योंकि संचार में बताया जाता है घटित हुए घटना के बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर। क्वेश्चन 4 है, संचार शब्द में कौन सा धातु प्रयुक्त होती है? यह क्वेश्चन आपको यकीन नहीं होगी, पेपर उठाकर देखिएगा 2020 का, याद रखिएगा तो बताएंगे सर चर धातु का। क्या? चर धातु का। और एक बात मैं बता दूं, ये क्लास जो है ना आप लोगों का, मैं जो अभी बता रहा हूं, ये आप लोगों का ब्लूप्रिंट प्लस आप लोगों का जो PYQ है प्लस आप लोगों का जो मॉडल पेपर है, याद रखिएगा, प्लस जो आप लोगों का हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इन चारों सेट को मिलाकर ये तैयार किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों का जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर जो भी आप लोगों का निकला है गेस्ट पेपर, उन सब को मिलाने के बाद ये सेट तैयार किया गया है। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को मैंने ऑलरेडी जितना भी क्वेश्चन तैयार किया हूं व्याकरण से रिलेटेड, सारा का सारा PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से, चर धातु या चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ होता है, चर का अर्थ होता है चलना। याद रखना, क्या?
चर का अर्थ होता है चलना। पेपर उठाकर देखिए, 2019 का पेपर उठाकर देखिए क्या वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? संचार प्रक्रिया की शुरुआत एक मैसेजिंग से होती है। क्या से? मैसेंजर से होती है, संदेश से होती है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या अर्थ है? जो डिकोडिंग है संचार प्रक्रिया में, उसका क्या अर्थ होती है? तो डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। प्राप्त संदेश में मतलब पेपर में, मान लेते पेपर मेरा संदेश है को उसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिकोडिंग। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे। प्राप्त संदेश का कुट वाचन कौन करता है? प्राप्त संदेश का कुट वाचन करता है प्राप्तकर्ता। कौन सर? प्राप्तकर्ता। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो पढ़ेंगे न्यूज को उन्हीं को ना समझ में आएगा तो हम लोग प्राप्तकर्ता हो गए, तो बोल सकते हैं सर प्राप्तकर्ता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोगों को मैं बता दूं मैं कितना क्वेश्चन तैयार किया हूं आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन से 200 क्वेश्चन। याद रखिएगा 200 क्वेश्चन तैयार किया हूं। चैलेंज करता हूं मेरे लाल कि जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना उससे बाहर आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं छपेगी, लेकिन हाँ शर्त है सही तरीके से देखना होगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर। संचार निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? संचार प्रक्रिया के एक तत्व नहीं, संपादन। याद रखिए क्या हो जाएगा? रिपोर्टर नहीं है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं। संचार प्रक्रिया में जो भी बाधाएं आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। याद रखिएगा शोर को इंग्लिश में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो साउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन सा है? संचार के महत्वपूर्ण प्रकार जो होते हैं ना वो हो जाएगा व्यक्तित्व एवं अतर्वैयक्तिक, समूह संचारण, जनसंचार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पे। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? जो संचार है उनका सबसे पुरानी बुनियाद, सबसे बुनियादी रूप क्या है? तो बताएंगे सर अंतः व्यक्तित्व संचार। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 पे। हमारे पेपर में अगर 14 क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? निम्नलिखित में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? संचार का प्रकार नहीं है और रिपोर्टर। याद रखिएगा संचार का प्रकार है जनसंचार, सांकेतिक संचार, समूह संचार, लेकिन यहाँ संचार लगा हुआ नहीं है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 में। संसद या पंचायत में चर्चा किस प्रकार के संचार के उदाहरण है? देखिए संसद हो, पार्लियामेंट हो या पंचायत, हम लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं तो पंचायत में किस प्रकार के संचार का उदाहरण होता है? किस प्रकार संचार होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं सर हम लोग एकजुट रहते। क्या रहते हैं? इस तरह से सभी व्यक्ति सामने आकर हम लोग बातचीत करते हैं। यस या नो? सभी व्यक्ति इस तरह आके बातचीत करते हैं। तो इसको जब सभी व्यक्ति आकर बैठते हैं तो उसको हम लोग समूह बोलते हैं। क्या? ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो समूह संचार क्या हो जाएगी? समूह संचार। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 से। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है? संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार जो होती है ना वो होता है जनसंचार। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करें या विवरण दें। इसके बारे में ये क्वेश्चन आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हिंदी कोर वाले हिंदी कोर में और हिंदी इलेक्टिव वाले हिंदी इलेक्टिव में जाकर देखिए, सारा चीज मैं बताया हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? सबसे पुरानी परंपरा, देखिए इंटरनेट तो बहुत बाद में आया है, फैक्स भी तो बहुत बाद में आया है, टेलीविजन भी तो बहुत बाद में आया है, लेकिन पहले का मोहब्बत, प्यार, इश्क, प्रेम किससे होता था? तो बताएंगे सर पत्र से। किससे? पत्र से होता था। ओह, पत्र देखने के बाद दिल गार्डन हो जाता है। वाह, मेरे लाला ने मेरे लिए क्या खत लिखा है, और लिखता था। क्या बात है मेरे लाल। और अभी तो एकदम थोड़ा व्हाट्सएप में टाइप कर दो और धकेल दो, तुरंत चल जाएगा। अगर डबल क्लिक हुआ है, अगर सिंगल क्लिक है तो मतलब समझ जाइए कि वो बंदा अभी रेडी नहीं है। अगर डबल क्लिक हो गया है और अब ग्रीन नहीं हुआ है तो सोचिए कि हाँ वो देख रहा है, उसके मोबाइल पे पहुंच गया है। और अगर ग्रीन हो गया तो समझ लीजिए कि वो देख लिया है। बहुत ईजी है व्हाट्सएप, है ना। और मैं बात करूँ एप्लीकेशन के माध्यम से तो सबसे सरल अगर कोई है तो है व्हाट्सएप, ढकेल तो चला जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या हो जाएगी? जनसंचार हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे शेर? जनसंचार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसी को ना हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंचार। जब भी संचार एक छोटा सा है, लेकिन इस छोटे को दो चार को मिला करके बड़ा सा बनाया जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंचार। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन का प्रयोग होता है। मास कम्युनिकेशन। किसका? मास कम्युनिकेशन। एक एक क्वेश्चन को अभी नोट डाउन करिए मेरे सामने में। अगर आप लोग लिख लिए हैं, याद है, बहुत अच्छी बात है मेरे लाल। अगर नहीं पता है तो अभी लिख डाले मेरे बालक, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा एग्जाम के समय। सारा क्वेश्चन इसी से छपेंगे और 8 मार्क्स यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे, क्योंकि ये 8 मार्क्स आपको टॉप करके भी दिखा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर जनसंचार के श्रोताओं मतलब याद रखेगा, और पाठकों में और दर्शकों का दायरा कैसा होता है? तो बताएंगे सर बहुत व्यापक होती है। क्या हो जाती है? बहुत व्यापक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है? कौन सा प्रकार का संचार है जिसमें फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होती है? तो बताएंगे सर अंतर व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अंतर व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो हमारे पेपर में क्वेश्चन छपेगी कि सूचना देना, जिज्ञासा का समाधान, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि किसका कार्य है? बताएंगे सर जनसंचार का कार्य है। क्या हो जाएगी? जनसंचार का कार्य है। कई बार पूछा जा चुका है। चार देखिए, पहला दिया है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया है, चौथा दिया हुआ है, चौथा मान के चलिए तो चारों में से एक दो और 3 दिया हुआ रहेगा, चौथा में लिख रहेगा सर कुछ और कहानी लिख देते। मान लेते यहाँ पे कहानी, और आपसे कहेगी यहाँ पे क्वेश्चन कि इनमें से कौन जनसंचार का कार्य नहीं है, तो आपको पता होगा कि कहानी नहीं है, तभी तो इसको क्लिक कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट करे, डरना नहीं है। डरा वही, याद रखिएगा मेरे लाल, जो लड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए जनसंचार का माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है सूचना देना और शिक्षित करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये क्वेश्चन आपका ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने अभी जस्ट बताया ना, एक सेट जो है आप लोगों का ब्लूप्रिंट, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इन सब को निचोड़ कर तैयार किया गया है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 25। निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? मैंने अभी जस्ट बताया, यस या नो? मैंने जस्ट बताया था ना। क्या मैंने आपको बताया था कि संपादन करना? नहीं बताया था ना, तो यही आंसर हो जाएगी। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना ऑप्शन नंबर डी में था, तो वो भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? अब बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। क्या बोल रहे हैं सर? समझिएगा, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। कौन करता है? जनसंचार। कौन करता है मेरे प्यारे? जनसंचार करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि सर हम लोग के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस है ये क्लास, तो बिल्कुल एक बार डन कर दीजिएगा। डन करने में पैसा नहीं लगेगा। पैसा लग रहा है क्या? अरे नहीं लगेगा पैसा, काहे टेंशन ले रहे, बस दबा दीजिए। अगर मन करे तो दबाइए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपने लाइफ को बेटर बनाइए। ये जिंदगी याद रखिएगा दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। जो समय हम लोगों के हाथों से गुजर रही है ना, चाह कर भी इंसान नहीं लौटा सकते। यही एक ऐसा चीज है जो हम पैसों से भी कभी खरीद नहीं सकते। बाकी दुनिया में कोई ऐसा सामान नहीं है जिसे हम पैसों से खरीद नहीं सकते। याद रखिएगा, माँ बाप और समय, 3 एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग कभी भी खरीद नहीं सकते। हमारे पास करोड़ों अरबों खरबों रुपये क्यों ना हो, तो जब इन तीनों को हम लोग कभी खरीद नहीं सकते हैं, तो क्यों ना इन सब तीनों को इज्जत किया जाए, एहतराम किया जाए। समझ में आ रहा है ना? समय को सदुपयोग कीजिए, नहीं तो समय के साथ आज खिलवाड़ करेंगे, 4 साल 5 साल के बाद समय आपके साथ खेलेगी। उस समय आपके आंखों से आंसू नहीं, आपके आंखों से खून टपकेगा और उस समय कहेंगे हाय रे मेरी ज़िंदगी, मैंने पूरे साल भर क्या किया, आज मैं किसके साथ घूमता था, किसके साथ फिरते थे, और आज हमारी हालत कैसे हो गई है। ऐसा भी दिन आएगी, ठीक है? तो ऐसा दिन बिल्कुल आप लोग लाने की चेष्टा ना करें, कोशिश ना करें ऐसा दिन लाने का। कुछ ऐसा दिन लाएं कि आपको देखा देखी में आपके गांव के लड़के पढ़ें, कहे अरे फलाना का लड़का टॉप कर ले रे, अब हमरो बच्चा पढ़ाई भी रे।
अब ई करल सकले तो हमारा लड़का काहे ना करल पाते। तो इस तरह से अपना पहचान बनाए अपने गांव पे, शहर पे, जहां पे भी आप रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किस प्रकार के संचार माध्यम है? तो बताएंगे सर जनसंचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं। निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? मैंने अभी जस्ट बताया कि रेडियो तो है, टेलीविजन भी तो है, इंटरनेट भी है। इन सब के माध्यम से किसी भी देश में कोई भी घटना घट रही है तो हमें पता, हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर प्रिंट माध्यम। क्या हो जाएगी? प्रिंट माध्यम। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 30। ये क्वेश्चन एक बार पेपर उठाकर देखिएगा 2022 का और 2023 का 2 साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि मुद्रीकरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? मुद्रीकरण की शुरुआत चीन में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि कागज का निर्माण सबसे पहले किस देश में किया गया था, तो वो भी क्या हो जाएगी? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, छापाखाना का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? जो एंटोनी गुटेरस है ना, एंटोनी गुटेरस, उन्होंने ही छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस की खोज किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32 पे। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? भारत में पहला छापाखाना याद रखिएगा कब खुले थे? 1556 में। याद रखिए 1556 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में पहला छापाखाना कहां खुला था? कब खुली थी? तो अभी मैंने बताया था 1556 में, पर आपसे पूछा गया कहां पे खुला था? बताएंगे सर क्या हो जाएगी? तो गोवा में। इसका छापाखाना का आविष्कार करने वाला कौन था? एंटोनी गुटेरस। तीनों क्वेश्चन में से हर साल एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है कि ये पूछे जाएंगे। तीनों में से क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो एंटोनी गुटेरस। कब किया था? 1556। भारत में कहां हुई थी पहली बार? तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया सबसे पुराना माध्यम क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग माध्यम। मैंने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम अगर माना जाता है तो वह है क्या? प्रिंटिंग मीडिया। क्या हो जाएगी? प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया क्या है? जो हम लोग रिपोर्टर के रूप में देखते हैं ना, वहां जाके माइक भिड़ा देता है, बोलिए अपने देश के विकास के लिए क्या किया है, तो वही आपका प्रिंटिंग मीडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 20 द करेक्ट आंसर। प्रिंटिंग मीडिया के अंतर्गत आता है, प्रिंटिंग मीडिया के अंतर्गत कौन आता है? तो बताएंगे सर समाचार पत्र। कौन आता है मेरे प्यारे? समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल करते हैं हम लोग? तो पैम्पलेट्स को, समाचार पत्र को, पत्रिकाएं। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर 38। भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम है? भारत में छपने वाले पहला हिंदी अखबार जो था ना, उदंड मार्तंड। पेपर उठाकर देखिएगा, पेपर उठाकर एक बार देखिए। 2000 याद रखिएगा, 20, 2022 और 2023 तीनों का पेपर उठा करके देखिए, आपको तीनों जगह पे ये क्वेश्चन मिलेगी। साथ ही साथ आप उठा के देखिए, याद रखिएगा, याद आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, वहां पे भी उठाकर देखिए, वहां पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, सारा क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आते हैं सर 39 की भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, याद रखिएगा, उदन मार्तंड। उदन मार्तंड जो है ना, एक साप्ताहिक पत्र है, याद रखिएगा। ये भी आपको कम से कम इस बात को भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि साप्ताहिक पत्र जो है ना वो क्या है। तो बताएंगे सर ये साप्ताहिक पत्र उदन मार्तंड किस प्रकार का पत्र है? तो बताएंगे साप्ताहिक पत्र है जो 1826 में कहां प्रकाशित हुए थे, आपसे पूछा गया तो कोलकाता में। क्या हो जाएगी? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 40। उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताएंगे सर 1826 में। मैंने अभी जस्ट बताया 1826 कहां पे? तो कोलकाता में। मैंने अभी जस्ट डिस्कस करवाया। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 41 पे। आजादी से पूर्व जब भारत आजाद नहीं हुई थी उससे पहले का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो बताएंगे सर कर्मवीर, प्रताप और विशाल भारत। ये सब तीनों में से मुझे एक भी नॉलेज नहीं है कि ये हमारे जमाने में था या नहीं। आजादी से पहले, सॉरी, आजादी से पहले आपका भी जन्म, मेरा तो हुआ ही नहीं है, आपका भी नहीं होगा। आपका हुआ था? हाँ सर जी, मत हंसिए, दर्द अंदर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र है, वह किस प्रकार का पत्र है? तो बताएंगे सर दैनिक जागरण हिंदी का पत्र है। क्या है? हिंदी भाषा का पत्र है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमर उजाला समाचार पत्र है, अमर उजाला हिंदी का एक समाचार पत्र है। किस प्रकार का? हिंदी का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे प्रमुख समाचार पत्र है हिंदुस्तान। याद रखिए, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। बंगाल गजट का अगर प्रकाशन हुई थी ना, याद रखिएगा 1780 में हुआ था। कब हुई थी मेरे प्यारे? 1780। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र, याद रखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है ना वो क्या है? दैनिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, सबमासिक है। दैनिक मतलब रोज रोज आता है, याद रखिएगा। दैनिक का मतलब होता है रोज रोज, याद रखिएगा। या साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार आता है। या त्रैमासिक या तो 3 महीना बाद आता है, 3 माह बाद, या 4 माह बाद आता है। याद रखिए 4 माह बाद। वो कौन सा पेपर है? हिंदुस्तान। तो आप सभी को पता है कि हमारे घर में रोज ही आती है, तो बताएंगे सर दैनिक समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर। त्रैमासिक पत्रिका कितने महीने में एक बार प्रकाशित होती है? मतलब एक महीने में कितने बार प्रकाशित होती है? तो याद रखिए त्रैमासिक पत्रिका 3 बार प्रकाशित होती है। याद रखिए त्रैमासिक का मतलब सर 4 महीना बाद याद रखिएगा प्रकाशित होती है। ठीक है, तभी तो 3 बार हो रहा है। 4 4 8 7 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा कभी ना सोचे कि त्रैमासिक का मतलब होता है सर कि आज किए फिर 3 महीना बाद। नहीं, इसको ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि त्रैमासिक का मतलब होता है कि 3 महीना साल भर में 3 बार आएगी। बस आपको ये सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मासिक पत्रिका महीना में कितने बार प्रकाशित होती है? तो महीना में एक ही बार प्रकाशित होती है। मासिक का मतलब तो महीना होता है, महीना में एक ही बार प्रकाशित होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। क्वेश्चन 49 की साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार प्रकाशित होता है? तो याद रखिएगा एक बार। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में तो एक ही बार प्रकाशित होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है? यह क्वेश्चन उठाकर पेपर देखिए। हाँ मेरे शेर, उठा करके देखिए 2023 के पेपर में पूछा गया था या नहीं? तो 15 दिन। याद रखिए क्या जगह? पाक्षिक पत्रिका। मेरे जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना क्वेश्चन अभी तक मैं करवाया हूं ना, याद रखिएगा ये PYQ प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट, सेलेक्टेड क्वेश्चन प्लस गेस पेपर, इन सब को मिलाने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं तैयार क्या हूं। जहां पे मैं आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताया हूं। मैंने आप लोगों को टोटल 150 क्वेश्चन तैयार किया हूं। अगर आप चाहते हैं सर 8 मार्क्स, क्या 8 मार्क्स हमारे मुट्ठी में आ जाएं, तो इन क्लास को ना चाह कर भी आपको छोड़ना नहीं है। अभी तो लेक्चर 1 हुआ है हम लोग का, इस तरह से और 2-3 लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले। तो सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। साथ ही साथ आज ही के दिन मैंने आप लोगों को एक क्लास अपलोड किया था हिस्ट्री का। जो भी स्टूडेंट्स इस हिस्ट्री के क्लास को नहीं देखे हैं, बिल्कुल इस क्लास को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों की जिंदगी से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। इस क्लास को बिल्कुल आप लोग मिस करना ना भूलिएगा। इसी तरह से क्लास अगर आप लोग प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास देखने के बाद, शुरू से लेकर अंतिम तक देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है जरूर बताएं। इसी तरह से आप वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मिलते हैं नया वीडियो।